हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर के एक खास सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। तो आज हम जानेंगे कि फार्माकोलॉजी होता क्या है, उसके चैप्टर के उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर 1 की शुरुआत करेंगे हम, जिसका नाम है जनरल फार्माकोलॉजी। कि जनरल फार्माकोलॉजी होता क्या है। उसके बाद उस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, जानेंगे कि फार्माकोलॉजी होती क्या है, फार्माकोलॉजी में क्या क्या हमको पढ़ना है, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, कि फार्माकोलॉजी हम पढ़ लेंगे तो इसका कार्य कहां पे होगा, इसका यूज हम कहां पे करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। और जानेंगे वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंट डिफरेंट जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पाथ होते हैं, रास्ते होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे कि एडवांटेज क्या होगा, जो ये ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट है उसके एडवांटेज क्या होंगे, लाभ क्या मिलेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे डिसएडवांटेज, कि उसका डिसएडवांटेज क्या है, हमारे बॉडी पे डिसएडवांटेज क्या होगा, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं अब आगे वीडियो में कि फार्माकोलॉजी होता क्या है, फार्माकोलॉजी होता क्या है। डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी के डिटेल में कि फार्माकोलॉजी होता क्या है। तो फार्माकोलॉजी इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग। ये साइंस की एक ऐसी शाखा होती है जो कि हमको ड्रग के बारे में डील करती है, स्टडी करवाती है कि ड्रग होता क्या है। अगर देखा जाए तो ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, एक होता है फार्माकोन और एक है हमारा लॉजी। ये दो वर्डों से मिलकर हमारा ये फार्माकोलॉजी बना हुआ है। तो फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ ड्रग इज नोन एज फार्माकोलॉजी। कितना सिंपल सा है कि हम क्या करें, जहां पे ड्रग की स्टडी करते हो उसी को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। बात करेंगे इसके टाइप के बारे में कि फार्माकोलॉजी कितने टाइप्स की होती है। तो ये जनरली जो होता है दो टाइप का होता है। ये फार्माकोलॉजी अगर देखा जाए जनरली दो टाइप के होते हैं। जनरली ये डिवाइड किया गया है दो टाइप में। पहला है हमारा फार्माको काइनेटिक, दूसरा है फार्माको डायनेमिक। जनरली ये डिवाइड किया गया है दो पार्टों में। पहला है फार्माकोकाइनेटिक। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, जहां पे हम क्या करेंगे, ड्रग के मूवमेंट की बात आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, फार्माकोकाइनेटिक। और जहां पे ड्रग के एक्शन की बात आएगी उसको हम बोलेंगे फार्माकोडायनेमिक। फिर से सुन लीजिएगा क्या होता है। फार्माकोलॉजी जो है वो डिवाइड किया गया है दो ब्रांचों में, दो टाइप में। पहला है फार्माकोकाइनेटिक, दूसरा है फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक में हम क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग का मूवमेंट कैसे हो रहा है उसके बारे में देखते हैं। और फार्माकोडायनेमिक में हम उसके एक्शन के बारे में देखते हैं कि जो हमारी ड्रग है वो एक्शन कैसे देती है, लोगों पे प्रभाव कैसे डालती है, उसके बारे में देखेंगे। तो हमने जान लिया फार्माकोलॉजी क्या होता है, और आइए देखते हैं उसके पार्ट के बारे में कि ये कितने टाइप्स में बटा हुआ है। तो हम पार्ट्स की बात करें तो फार्माकोलॉजी जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। पहला है फार्माकोकाइनेटिक, दूसरा है फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक में अगर बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक जो होता है वो ड्रग के मूवमेंट के बारे में डिस्कस करता है कि हमारी ड्रग जो होती है वो बॉडी में जाने के बाद मूवमेंट कैसे करती है। अगर फार्माकोडायनेमिक की बात करें तो ये जो होता है हमारे बॉडी में ड्रग का एक्शन क्या है। ड्रग हमारी बॉडी में गई, हमने क्या किया, दवा को खा लिया, हमको क्या हुआ, कोई भी बॉडी में दर्द है या कुछ भी है तो खा लिया, वो ट्रीट हो जाता है। तो कैसे, तो उसी के एक्शन के बारे में यहाँ डिस्कस करेगा कौन, फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक क्या करेगा, ड्रग की मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेगा। मूवमेंट बोले तो मैंने ड्रग को खाया, उसका ऑब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, कैसे हमारे बॉडी में जा रही है, कैसे रिसेप्टर के पास पहुंच के कैसे भी एक्शन कर रही है उसके बारे में। जैसे कि ऐसे समझ लीजिए कि हमारे सर में दर्द है और मैंने क्या किया, ड्रग को इंटेक किया, ड्रग हमारे स्टोमक में गई, फिर भी क्या होता है, हमारा जो सर का दर्द है वो ट्रीटमेंट हो जाता है, उसका इलाज हो जाता है। तो कैसे होता है, तो वो जो पूरी डिस्कस होता है वो हमारे इसमें होता है फार्माकोकाइनेटिक में, मतलब इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। बात की जाए तो इसका डिफिनेशन की, द एक्शन ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग, कि हमारी बॉडी जो होती है वो ड्रग के साथ क्या एक्शन करती है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो आया में देखेंगे द एक्शन ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी, कि हमारी जो बॉडी होती है वो ड्रग के साथ क्या एक्शन करती है। तो उसके बारे में अगर डिस्कशन देखें तो ये फार्माकोडायनेमिक में आएगा।
अगर बात की जाए फार्माकोकाइनेटिक की, तो ये बटा हुआ है 4 पार्टों में। पहला देख लेते हैं क्या है। पहला है अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। बाद में हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि अब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है और एक्सक्रीशन होता है। आज हमको क्या करना है, जनरली जान लेना है। आगे हम बात करेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी की, कि फार्माकोलॉजी का हम पढ़ लेंगे तो इसका स्कोप कहाँ कहाँ पे होगा, वर्क कहाँ पे हम कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में। पहला है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। जिस पर्सन को फार्माकोलॉजी के बारे में नॉलेज रहेगा वो सबसे पहले क्या होता है कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में वर्क कर सकता है, जहां पे नई नई रिसर्च होते हैं वहां पे ये वर्क कर सकते हैं। दूसरा है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जिस व्यक्ति को क्या होगा, फार्माकोलॉजी का नॉलेज होगा, तो वो क्या करता है, रिसर्च और डेवलपमेंट में भी वर्क कर सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कहने का मीन्स है कि जहां पे नई नई दवाओं का खोज होता है वहां पे भी ये फार्माकोलॉजिस्ट वर्क कर सकते हैं। तीसरा है हमारा टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द एडवर्स इफेक्ट। जहां पे हम क्या करेंगे, एडवर्स इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे या सर्च करेंगे, वहां पे भी फार्माकोलॉजिस्ट वर्क कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा एकेडमिक एंड एजुकेशन। एकेडमिक का मतलब फार्माकोलॉजिस्ट जो होंगे वो क्या कर सकते हैं, हमारे एकेडमिक में भी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, इन सब में टीचिंग का भी वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फार्माकोथेरापेटिक्स। फार्माकोथेरापेटिक्स का मतलब होता है इन विच वी स्टडी अबाउट द डिजीज। जहां पे हम क्या करेंगे, डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो फार्माकोलॉजिस्ट क्या होता है, फार्माकोथेरापेटिक्स फील्ड में भी वर्क कर सकता है, मतलब वो दवा को भी डील कर सकता है। उसके बाद है हमारा ड्रग डिस्कवरी। जहां पे ड्रग का डिस्कवरी होती है, खोज होती है, वहां पे भी हमारे फार्माकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। जहां पे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, नई नई दवाओं का खोज होता है, इंसानों पे और जानवरों पे रिसर्च किए जाते हैं, तो वहां पे भी फार्माकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो ये हमने देखा क्या, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी की। फार्माकोलॉजी पढ़ने के बाद हमारा स्कोप कहाँ कहाँ पे होगा, हम कहाँ कहाँ पे वर्क कर सकते हैं।